हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं इनकी स्वागत करती हूँ। ब्यूटीफुल मेरे चैनल का नाम है और इसमें जो भी आपको वीडियो मिलेगा वो सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा। कुछ ब्लॉग भी आएंगे रिलेटेड टू, मतलब जो भी ब्लॉग होते हैं ना, उस तरह के वीडियो सारे आपको इस पर मिलेंगे। तो मेरा जो मेन टारगेट है वो बच्चों को लेकर है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्री मेच्योर है, उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो प्री मेच्योर ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इससे रिलेटेड ही आपको वीडियो बना के और शेयर करूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करना चाहती हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें जब हम फीड कराते हैं, चाहे वो अपना फीड हो या चाहे वो बॉटल का फीड हो या पाउडर का भी हो या गाय का दूध हो। जो भी दूध अगर हम पिलाते हैं, वैसे तो एक साल से पहले हम प्रीमेच्योर बच्चे को गाय का दूध नहीं देते हैं, बट जैसे होता है ना कि नॉर्मल जो बच्चे हो जाते हैं उनको अगर हम एक साल मतलब मदर के साथ में ऊपर का भी दूध देते हैं, जो मेच्योर बेबी होते हैं, तो उनमें क्या है कि आप उसको फीड कराने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही सारी चीज़ें हम ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो फिर वो लगता है अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो फर्स्ट थिंग है कि जैसे भी अगर प्री मेच्योर बेबी है, तो जो भी अगर आपका दूध पी रहा है तो ठीक है। अगर पाउडर का दूध पी रहा है, आप पाउडर का दूध पिलाने के बाद बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे पर उसको ऐसे रख के और उसके पीठ के पास में ऐसे हम सहलाएंगे। सहलाने के बाद में उसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे थपथपाएंगे, जिसे बफरिंग कहते हैं। और ढकार दिलाना, हिंदी में जो कहते हैं ढकार दिलाना कहते हैं। बच्चे अगर बफरिंग कर लेते हैं ना दूध पीने के बाद, तो वॉमिटिंग जो होता है ना कि बच्चे लेते हैं और वो दूध फेंक देते हैं, थोड़ा सा ऐसे फटाफटा सा वॉमिटिंग, ऐसे दूध निकलने लगता है, उनका पेट दर्द होता है। तो अगर हम ऐसे पीठ पे रख के उनको कंधे पे रख के और उनके पीठ के साइड को ऐसे करके, जैसे ये बच्चे का मुंडी है, ये वाला पोर्शन जो है ये पीठ का साइड से होता है, ऐसे हम इसको थपथपाएंगे ऐसे 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 ऐसे। अगर 1-2 मिनट करेंगे तो उनको ढकार आ जाएगी। ढकार आने से क्या होगा, वो वॉमिटिंग नहीं करेंगे। तो और दूध पिलाने के बाद बच्चे को एक और भी चीज़ है, ठीक है, अगर बैठ रहा खेल रहा है फिर तो ठीक है। वैसे तो छोटे बच्चे बैठते नहीं हैं 6 महीने से पहले वाले, बट अगर जैसे बच्चा जैसे छोटा है दूध पी लिया, उसमें आपको क्या करना है, दूध पिलाने का और बफरिंग देने के बाद में उसको बच्चे को लेफ़्ट साइड में करवट पे सुलाना है। लेफ़्ट साइड में, जैसे बच्चा दूध पीते पीते सो गया, या जैसे दूध पिलाने के बाद छोटा बच्चा है तो बेड पे लिटा दिए, तो लिटाएंगे भी तो हम उसको पीछे से ऐसे पिलो का सपोर्ट लगा के ऐसे, और यहाँ बच्चा रहेगा और उसकी वजह से हम बच्चे के पीठ में उसको सपोर्ट लगा के लेफ़्ट साइड में हम उसको अगर टर्न करके सुलाते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट तक, तो उसको भी, उससे भी वॉमिटिंग से बचने का चांसेस रहता है कि बच्चा दूध नहीं फेंकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों, देखिए ये बहुत बड़ा चीज़ें नहीं है, बट अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें ही हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। और फिर जो नई मम्मी हैं वो परेशान हो जाती हैं, बच्चा मेरा दूध पी रहा और वो फेंक दे रहा है, क्यों फेंक रहा है। इन छोटी छोटी बातों को ही हम लोगों को ध्यान में रखना, मतलब ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी वजह से आगे बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। प्रीमेच्योर बच्चों के लिए उसमें एक मेज़र कप दिया रहता है, उसके अंदर 30 ml का, 60 ml का, ऐसे करके ml उसमें लिखा रहता है। जो भी हम दूध की क्वांटिटी, जैसे मैं देती थी अपने बच्चे को, 30 ml अगर पानी है उसके अंदर, गुनगुना पानी, 30 ml अगर पानी है तो उसमें 1 चम्मच हम दूध डालेंगे, जो उसके अंदर मेजरिंग चम्मच दिया रहता है और मेजरिंग कप दिया रहता है। साइड में जो होता है ना मेजरिंग कप दिया रहता है पानी लेने के लिए, और उसके साथ में, एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो मेजरिंग कप कैसा होता है। हर डब्बे में अलग अलग होता है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे मैंने बोला ना कि आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये मेरे पास में, मतलब मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, बट मेरे पास में ये ऐसे कप ना बहुत सारे हैं जो कभी कभी किसी चीज़ में यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, इस पर आई डोंट नो कि इस पर दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पे ना लिखा हुआ है 30 ml, देन 60 ml, देन 90 ml। तो अगर जैसे हम एक 30 ml अगर पानी लेते हैं इसमें, तो हम इसमें 1 चम्मच दूध डालेंगे। अगर 60 ml लेते हैं तो 2 चम्मच उसमें दूध डालेंगे, और फिर उसको
दूध को अच्छे से घोल के, और उस टाइम बॉटल से अगर आपका बच्चा दूध पी रहा है तो बॉटल से, अदरवाइज़ अगर चम्मच से ले रहा है तो चम्मच से आप देंगे। और उसके मतलब उसको पिलाने के बाद जो भी दूध उसमें बच जाता है, ये प्री मेच्योर के लिए बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। जो भी दूध उसके अंदर बच जाता है आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि चलो मैंने 60 ml दूध बना देती हूँ और अभी एक बार पी लेगा, फिर 2-4 घंटे बाद मैं उसको, हर 2 घंटे बाद तो देना ही है, तीसरे घंटे में मैं उस दूध को दे दूँगी, तो नहीं, क्योंकि वो दूध ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बच्चों को दूध पिलाएंगे, उस दूध को हम वो पिलाने से पहले हम पानी बॉयल करके और उसको मतलब बॉयल करके रखेंगे, उसमें हम दूध हर बार नया बनाएंगे। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि एक बार बना दिया, बॉटल में फीड कर दिया, भर दिया और दिन भर हम उसको पिलाते रहें, ये चीज़ नहीं। इस वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रीमेच्योर बच्चे हैं, जो भी प्रीमेच्योर बच्चा है ना, उसको दूध देने से पहले उसका बोतल को अच्छे से बॉयल करना। अगर स्टेलाइज़र नहीं है तो अच्छे से, बार बार बोलती हूँ कि अच्छे से बॉयल कीजिएगा उसको। बॉयल करने के बाद ही उसमें बोतल में दूध भर के फिर अपने बच्चे को पिलाएंगे, तो इससे दिक्कतें नहीं आएगी। मेरा बच्चा, मैं बता रही हूँ आपको, हॉस्पिटल में तो उसका वज़न ½ kg बढ़ा था, लेकिन जब घर पे आया ना, जैसे वो 4-5 महीने का हुआ, तो हर मंथ के साथ में उसका 1 kg वेट बढ़ता था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर बोलते थे कि जैसे जैसे थोड़ा जैसे सर्दी जुकाम होता था तो मैं अगर डॉक्टर के पास में ले जाती तो उसका हर छोटे बच्चों का वेट देखते हैं, कितना बच्चा है, कितने मंथ का है, उसके हिसाब से कितना वेट है। तो जब मैं पूछती थी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि मतलब इसका वेट कैसा है, सही बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छे से वेट गेन कर रहा है। तो छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे ना, देखिए छोटे प्रीमेच्योर के साथ में परेशानी तो बहुत होती है, बट इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगेगी गाइस, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है आप लोगों को, तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर लग रहा है कि ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव है, जिसके छोटे बच्चे हैं आपके रिलेटिव में, तो उनको वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ध्यान रखिए खुद का भी, अपने बच्चों का भी, अपनी फैमिली का भी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। आज का जो टॉपिक